जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले सौरभ कटारा सोमवार रात एक ब्लास्ट में शहीद हो गए थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद की गूंज में नम आंखों के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। सिर्फ 17 दिन पहले ही सौरभ की शादी हुई थी और महज 10 दिन पहले सौरभ ड्यूटी पर लौटे थे। देश के लिए शहीद हुआ है, उसमें कोई बात नहीं। आपने भी कारगिल में भाग लिया था? मैंने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी, कई बमबारमेंट मेरे ऊपर भी हुए थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने भी धैर्य से काम लिया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर शहीदों को नमन किया जा रहा है। 20 जवान देश के इस दौरान शहीद हो गए। शहीदों की जब बात उठी, जाना वो किस लिए जिए थे, क्या मतलब था उनके होने का, किस उद्देश्य से प्राण दिए थे। कर्तव्य से न्याय करने की सोचकर उपहार में खुद को अनुशासन दिया। इच्छाओं के पीछे भागना छोड़कर स्वतंत्र जीवन का चयन किया। आसान था जब संतुष्ट हो जाना, खुद से प्रतिस्पर्धा की। मानवता को सर्वश्रेष्ठ माना, जिम्मेदारी सबके संरक्षण के लिए। पसीने में अपने सुकून ढूंढा, मुश्किलों को मौका बनाया। खुद को उस पल के काबिल किया शहीद का जिसने दर्जा दिलाया। जीवन ये एक कर्म क्षेत्र है, कर्म को ही अपना आदर्श बनाया। सिखा सकूं जीने का हुनर, ये सोचकर जी के दिखाया। हमारे लिए अपना भविष्य ठुकराया, ऋण कुछ तो उनका हम पर है। शहीदों की शहादत का हासिल हमारा आज का अवसर है। अवसर है ये खुल के जीने का, आसान को नहीं सही को चुनने का। जीवन के काबिल बनने का, अपना योगदान देने का। हक है उनका, मांगे वो हमसे कि इस धरा को हम थोड़ा और सजाए। उम्मीद जो की उन्होंने हमसे, चलो उसको पूरा करके दिखाएं। शहीदों के वंशज है हम, खुद को चलो इस काबिल बनाए। काबिल चलो हम बन के दिखाएं, खुद को काबिल चलो बन के दिखाएं। खुद को काबिल चलो बन के दिखाएं। जिंदगी बहुत बदल गई। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, एक 8 साल की थी, एक 12 साल की थी। उम्र मेरा क्या था उस समय, रास्ता निकलता गया, क्योंकि जिसके ऊपर पड़ता है उसको हिम्मत शायद आ जाती है। और मेरे हस्बैंड यही कहा करते थे कि चुनौतियों से कभी नहीं डरना। याद तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि लेटर नहीं निकालते हैं, पढ़ते नहीं हैं, सब कुछ वही है, यादें तो वही हैं। देश के काम तो हम आए। बहुत प्राउड होता है ये सोच के कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे और वो देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है।